हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस सेट को जो कि उत्तराखंड एलटी एग्जाम्स के शिक्षण अभिरुचि वाले सेक्शन को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। ठीक है, तो कक्षा में क्या छात्र व्यवहार को जो अनुशासित कर सके, तो उसके लिए कौन सा प्राथमिक का जो कारक है वो एक शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि जो पहला स्टेप यानी कि पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए एक छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने के लिए। तो ऑप्शन है इसमें शिक्षक प्रभुत्व, छात्र मित्र मंडली, छात्र प्रेरणाएं या पुरस्कार दंड प्रविधि। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? इसका जो ऑप्शन सी है छात्र प्रेरणाएं, ये राइट होगा कि छात्रों को प्रेरित करना चाहिए अनुशासित रहने के लिए, अनुशासित होने के लिए एक शिक्षक के द्वारा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में एक छात्र के अनुशासनहीन होने की संभावना न्यूनतम होगी? तो कौन सी ऐसी परिस्थिति बनेगी कक्षा में जिसमें कि एक छात्र कम से कम अनुशासनहीन रहे? तो ऑप्शन है इसमें जबकि छात्र को चुनौतीपूर्ण शिक्षक कार्य प्रदान किया जाए, जबकि शिक्षक छात्र में कक्षा में तर्क तर्क करे, जबकि कक्षा के सभी छात्र उससे घृणा करें, जबकि शिक्षक उसे एक आदर्श प्रतिमान के रूप में स्थापित करें। ठीक है, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जबकि छात्र को चुनौतीपूर्ण शिक्षक कार्य प्रदान किया जाए। ठीक है, जब बच्चे को एक चैलेंज दिया जाए एक कार्य को करने के लिए, कोई टास्क कक्षा में, तो तब क्या होगा? बच्चा अनुशासनहीन कम रहेगा। अब इसमें नेक्स्ट है, यदि एक अध्यापक ऐसे विचारों के संपर्क में आता है जो दूसरों के लिए समझना मुश्किल है, दूसरों को समझाना मुश्किल है, तो उसे चाहिए। ठीक है, तो ऐसे विचार के संपर्क में यदि एक अध्यापक आता है जिसमें कि वो दूसरों को नहीं मतलब समझाने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए इसमें खुशी खुशी दूसरों को समझाने के लिए तैयार रहें, उपकार के रूप में या फीस लेकर के दूसरों को समझाएं, फिर है इस समझ को अपने तक ही रखें ताकि उसे विशेष स्थान प्राप्त हो सके, फिर है ऐसे व्यक्ति को न समझाएं जो उस पर अधिक खर्च ना करना चाहे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? इसका ऑप्शन देखिए, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खुशी खुशी दूसरों को समझाने के लिए तैयार रहना चाहिए एक शिक्षक को। अब है, यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया तो शिक्षक कैसा अनुभव करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें भारी उबा हुआ, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, यह व्यर्थ समय नष्ट ना कर रहा है, विद्यार्थियों के लिए अफसोस। ठीक है, तो क्या ऑप्शन इसका राइट होगा? तो देखिए, यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने में अगर वह समझ रहा है कि वह अभी बच्चे जो हैं वो समझे नहीं है, ठीक है, बच्चे समझे नहीं है जो विषय वस्तु है उसको, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे दूसरे तरीके से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा कि तरीका क्या करना चाहिए, उसको दूसरे तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए। फिर है इसमें नेक्स्ट, अधिकांश शिक्षाविदों का ऐसा विचार है कि विवादास्पद विषयों के संदर्भ में। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें खुले विचार विमर्श की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए, कक्षा में बहस नहीं करनी चाहिए, छात्रों को स्वतंत्र रूप से बहस करनी चाहिए। ठीक है, तो जो अधिकांश शिक्षाविद हैं उनका ऐसा विचार है कि जो विवादास्पद जो विषय होते हैं तो उन पर कैसा माहौल होना चाहिए कक्षा में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, खुले विचार विमर्श होने चाहिए। ठीक है, खुले विचार विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब है, मैं ऐसे अध्यापक की प्रशंसा करूंगा जो, ऑप्शन देखिए, अपने विद्यार्थियों पर मजबूत नियंत्रण रखता है, फिर है विद्यार्थियों की समस्याएं जानता है और उनकी सहायता करता है, फिर है विद्यार्थियों के साथ दोस्ताना संबंध रखता है और आकर्षक व्यक्तित्व वाला है। तो ये इसके ऑप्शन है। तो ऐसे अध्यापक की प्रशंसा करूंगा, यानी कि कौन सा अध्यापक इसमें सही होगा? तो इसका कौन सा राइट आंसर है? देखिए, इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। ठीक है, विद्यार्थियों की समस्याएं समझना और फिर उनकी सहायता करना कि बच्चे किस वजह से नहीं सीख रहे हैं, कौन सी ऐसी समस्या है जिससे वह की पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, तो ये समस्याएं सुनता हो एक शिक्षक और उनको क्या करता हो, उनको दूर भी करता हो, उनकी सहायता करता हो। अब फिर नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, एक बहुविकल्पी या प्रश्न के लिए वैकल्पिक पदों का निर्माण करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है सभी विकल्पों को एक समान लंबाई के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, फिर है सभी विकल्पों को अलग अलग लंबाई के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, फिर है केवल एक पद को आंशिक रूप से सत्य बनाया जाए, फिर है एक विकल्प को अन्य विकल्पों की तुलना में असमान बनाने से
बचा जाए। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें ऑप्शन जो है इसका डी वाला सही होगा। एक विकल्प को अन्य विकल्पों की तुलना में असमान बनाने से बचा जाए। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्रभावी शिक्षक में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक जो प्रभावी शिक्षक होता है एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है इसमें वाद विवाद प्रविधियां, गृह कार्यों का बोझ, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर, पाठों को रटना। ठीक है, तो एक प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं होगा तो वो ऑप्शन बी पाठों को रटना नहीं होगा। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है, ठीक है, तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बच्चों का जो शैक्षिक रिकॉर्ड है वह बहुत अच्छा है, तो टीचर को कौन सा कार्य करना चाहिए? तो ऑप्शन है इसमें वह केवल छात्रों को अधिगम सामग्री के खोजने में सहायता करें तथा उन्हें संदर्भ सूची प्रदान करें। फिर छात्रों को प्रस्तुतिकरण में मदद करें किंतु उन्हें उसकी तैयारी स्वतंत्र रूप से करने दें। फिर है इसमें छात्रों को स्वयं तैयारी करने के पर्याप्त अवसर दें तथा उन्हें स्वनिर्देशित होने दें। फिर है छात्रों की तैयारियां पाठ्यपुस्तकीय मात्र तो नहीं है, इसका निरीक्षण करें। ठीक है, तो जब बच्चों का जो शैक्षिक रिकॉर्ड है यानी कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे हो चुके हैं तो उसमें जो शिक्षक है उसको कौन से कार्य करने की आवश्यकता होती है, एक शिक्षक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा। छात्रों को स्वयं तैयारी करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए एक शिक्षक को तथा उनको स्वनिर्देशित होने भी देना चाहिए। ठीक है, अब है इसमें नेक्स्ट कुछ पाठ ऐसे होते हैं जिनमें सूचनाओं और ज्ञान की प्रधानता रहती है, उन्हें शिक्षाविदों ने ज्ञान के पाठ नाम दिया है, वे पाठ हैं। ठीक है, तो वो कौन से पाठ हैं जिनको ज्ञान के पाठ कहा गया है? तो ऑप्शन देखिए इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान और व्याकरण के पाठ, फिर है चित्रकला, हस्तकला और भाषा के पाठ, फिर है कविता, नाटक, संगीत के पाठ, फिर है बागवानी तथा कृषि संबंधी पाठ। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और जो व्याकरण के जो पाठ हैं उनको शिक्षाविदों के द्वारा ज्ञान के पाठ कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल पाठ वे हैं जिनमें क्रियाशीलता का आश्रय लिया जाता है। कौशल पाठों को पढ़ाते समय क्रिया के चुनाव के विषय में कौन सा कथन ठीक नहीं है? ठीक है, तो जो कौशल पाठ हैं उनको क्या कहा गया है? क्रियाशीलता को आश्रय लिया जाता है कौशल पाठ को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कौशल पाठों को पढ़ाते समय जो क्रिया है उसको चुनाव कैसे करना चाहिए, किस विषय में कौन सा करना चाहिए, तो कैसे ठीक रहेगा ये पूछा है। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्रिया अधिक कठिन नहीं होनी चाहिए क्योंकि कठिनता ही निरस्ता की जननी है। फिर है क्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालकों की आवश्यकता से अधिक श्रम न करना पड़े। फिर है क्रिया करते समय बालकों को अनुकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फिर है बालकों में क्रिया के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? वो होगा ऑप्शन सी, क्रिया करते समय बालकों को अनुकरण की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अब है रसानुभूति के पाठ कौन से हैं? तो ऑप्शन देखिए इसमें इतिहास तथा भूगोल आदि के पाठ, भाषा एवं व्याकरण आदि के पाठ, विज्ञान एवं कृषि आदि के पाठ या संगीत एवं कविता आदि के पाठ। ठीक है, तो रसानुभूति, ठीक है, एक जो अच्छा सा अनुभव होता है तो वो कब होता है? संगीत एवं कविता जो आदि के पाठ होते हैं जिसमें कि रस जो होते हैं हिंदी के, तो उनका अनुभूति महसूस होती है संगीत एवं कविता की में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? ठीक है, तो पाठ्य पुस्तकों के बारे में कौन सी बात जो है वो अनुचित है? तो ऑप्शन देखिए इसका पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों को ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो ये बात तो उचित है कि पाठ्य पुस्तकों से विभिन्न तरह का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। फिर है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई जो बातें हैं उसको घर पर भी समझ सकते हैं तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी इसका उचित है। पूछा क्वेश्चन में अनुचित गया है कि अनुचित कौन सा होगा। फिर है पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यावहारिक होता है अथवा इसकी जो उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। ठीक है, तो ये वाला कहीं ना कहीं अनुचित लग रहा है कि जो पाठ्य पुस्तकों का जो जो पाठ्य पुस्तकों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो पूर्ण रूप से व्यावहारिक होता है। ठीक है, तो वो पूर्ण रूप से व्यावहारिक नहीं होता है,
तो ये बात कहीं ना कहीं अनुचित है। फिर है अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों के रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये वाला भी इसमें उचित है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं बच्चे क्या करते हैं, रटने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाता है। अब इसमें नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जो पॉइंट है वो देखिए, पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जो ऑप्शन ए देखिए, इसमें ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देख करके किया जाना बहुत आवश्यक है। फिर है प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए ताकि छात्र को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो। ठीक है, बिल्कुल अलग अनुभव कहा गया है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है ये ध्यान देने योग्य नहीं लग रही कि प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से पृथक बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। उससे क्या होता है कि बच्चे समझते नहीं, क्योंकि रिलेट होता है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर, तो बच्चे आसानी से समझ पाते हैं किसी भी जो पाठ्यक्रम होता है कक्षा का। ठीक है, फिर है किसी भी स्तर के पाठ्य विषयों की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि छात्र को विषय बोझ लगने लगे। तो ये भी इसमें ध्यान देने योग्य है कि जो विषय वस्तु है, पाठ्य विषय है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चे को बोझ लगने लगे जो पाठ्य वस्तु है। ठीक है, फिर है इसमें विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए जिसमें समय का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि वर्ष भर का जो पाठ्यक्रम है वो वर्ष में ही पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये भी ध्यान देने योग्य है, यानी कि जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा, जो कि ध्यान देने योग्य नहीं होता है जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट है प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है शिक्षक को कुछ स्वतंत्र क्षण मिल जाते हैं, शिक्षक छात्रों के गृह कार्यों की जांच कर लेते हैं, छात्रों को गृह कार्य करने का अवसर मिल जाता है, शिक्षक छात्रों के अध्ययन में मदद करने का अवसर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो प्रत्येक कक्षा के अंत में जो पर्यवेक्षित अध्ययन की जो आवश्यकता होती है वो क्यों होती है, ताकि क्या हो, जो शिक्षक है उसके द्वारा छात्रों के, देखिए जो ऑप्शन डी है इसमें वो राइट होगा कि शिक्षक छात्रों के अध्ययन में मदद करने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अब है निम्नलिखित में से समय क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है। ठीक है, समय क्रम के अनुसार जो शैक्षणिक जो योजना निर्माण है उसका जो पहला चरण है वो कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए इसमें दैनिक पाठों का सूक्ष्म विवेचन, फिर वृहद यूनिट पाठ योजनाओं का निर्माण, शिक्षण की संपूर्ण योजना का निर्माण और शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। अब है नेक्स्ट शिक्षक छात्र के सहभागिता के आधार पर शिक्षण कार्य योजनाओं के निर्माण का एक सबल पक्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें वह शिक्षक छात्र के मध्य शिक्षण पाठों संबंधी अनेक विवादों को जन्म देती है। फिर है यह शिक्षक को अपनी मौलिकताओं के प्रदर्शन का सुअवसर प्रदान करती है। फिर है यह प्रायः निम्न स्तरीय अधिगम अनुभवों को प्रेरित करता है। फिर है यह शिक्षक के महत्व को गौण कर देता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर है कि पूछा क्या गया है कि शिक्षक छात्र सहभागिता के आधार पर शिक्षण कार्यों की जो योजनाएं हैं उनका निर्माण एक सबल पक्ष है। ठीक है, तो कौन सा पक्ष सबल होगा, तो ऑप्शन इसका जो ऑप्शन बी। ठीक है, यह शिक्षक को अपनी मौलिकताओं के प्रदर्शन का सुअवसर प्रदान करता है। फिर है पाठ योजनाओं से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो पाठ योजना बनाई जाती है तो उससे क्या तात्पर्य है, उसका अर्थ पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर जाना, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना कि शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। फिर छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के ब्यौरावार उत्तर तैयार करना, छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की सूची तैयार करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर इसका राइट है, देखिए जो ऑप्शन इसका बी है। ठीक है, उन सभी जो बातें हैं उनका विवरण तैयार करना जो कक्षा में पढ़ाई जानी है, जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता हो, तो इसको पाठ योजना कहा जाता है। फिर अब नेक्स्ट है छात्र के अभिलेखों की जांच करते समय शिक्षक को
चाहिए कि तो जब छात्रों के जो उन्होंने जो काम किया तो उनके जो अभिलेख उनको कह रहे हैं यहाँ पे कि छात्रों के जो अभिलेख है उनकी जांच करते समय शिक्षक को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, वह छात्रों को तैयारी में सहायता प्रदान करें। फिर है किंतु उनके प्रस्तुतिकरण में नहीं। फिर है छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका जो शाब्दिक प्रस्तुतिकरण है वो पर्याप्त नहीं है। छात्रों को नोट्स बनाने की तकनीक का वर्णन करें। छात्र वक्ता के विरोध में आलोचनाओं का नियंत्रित करें। ठीक है, तो भाई छात्र के जब अभिलेख को जांच कर रहा है एक शिक्षक, छात्रों के गृह कार्य को लेकर के जो कक्षा कार्य है तो उनको जब वो चेक कर रहे हैं तो किन बातों को शिक्षक को जांच करते समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट है। छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका जो शाब्दिक प्रस्तुतिकरण है वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, मौखिक रूप से भी जानना चाहिए कि बच्चों ने लिखा तो है लेकिन उन्हें वो समझ में आया है कि नहीं, वो उन्हें याद है या नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए शिक्षक को। फिर है इसमें कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो एक स्वस्थ अनुशासन बना रहे कक्षा के अंदर, तो इसके लिए एक शिक्षक को किन बातों पर जोर देना चाहिए, यानी कि किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कक्षा के अंदर देखिए, तो पहला जो ऑप्शन है वो है छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना। फिर है छात्रों को में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना। फिर है छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। फिर छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है, वो है ऑप्शन सी, छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शिक्षण अभिरुचि से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।